हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप पॉल क्लास में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्लास 12 का जो इंग्लिश है इस साल कैसे कैसे क्या क्या पूछने वाला है, बेसिक नॉलेज। इस वीडियो को आप लोग सब एकदम विद्यार्थी लोग पूरा का पूरा देखिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि आपका एग्जाम इस साल कैसे होने वाला है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका आ गया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए, यानी कि एनुअल, यानी कि 2022 में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है वह जो है इंग्लिश मॉडल सेट है। क्या है? तो इंग्लिश का मॉडल सेट है, यानी कि किसके लिए है? तो आईए के लिए है। किसके लिए? आईए इंग्लिश कंपल्सरी, मतलब इंटर के जो आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए यह है। और फुल मार्क्स कितना है इसका? तो 100, यानी कि 100 नंबर का यह आपका पूरा एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का। इसमें कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ता है, एकदम आपको 100 नंबर का एग्जाम आप ही को देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें समय टाइम कितना दिया है? तो 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। कितने नंबर के लिए? 100 नंबर के लिए 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा। चलिए इसका हम परिचय देखते हैं, क्या क्या पूछेगा, कितना कितना नंबर का पूछेगा, एकदम पूरा समझ लीजिए आप लोग, पूरा का पूरा समझिए इसको। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट, यानी कि सबसे पहले तो आपका, यानी कि जो अभ्यर्थी होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होंगे, उनका सबसे पहले परिचय होगा इसमें। चलिए एक में क्या कहा है? कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द OMR आंसर शीट। यानी कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो क्वेश्चन बुकलेट जो सीरियल नंबर है 10 अंकों में मिलेगा, उसका कहाँ आपको देखना है? तो OMR जो आंसर शीट आपको मिलेगा उसमें इसको मिला देना है कि यानी कि आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल रहा है या नहीं। 2 नंबर में क्या है? तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज पार्टिसिपियल, मतलब कि देखिए, हाँ प्रैक्टिकेबल है, यानी कि यह जो है आपको आंसर देना है एक एक शब्द में, एक एक शब्द में आपको उत्तर देना है। 3 में क्या कहा? तब फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। देखिए आपको जो है दाएं भाग से एकदम पूरा अंक जो है इंडिकेट करना है, सूचित करना है, ठीक है ना। 4 में क्या है? 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड इन द, यानी कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए 15 मिनट का जो आपका समय मिलेगा, 15 मिनट का जो समय मिलेगा वह आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। किस लिए? तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक प्रश्नों को पढ़ लेना है, इसलिए आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। 5 में क्या कहा? दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेशन, यानी कि सेशन ए और सेशन बी, यानी कि यह जो प्रश्न पत्र आपको इंग्लिश का मिलेगा यह 2 खंडों में मिलेगा, खंड ए और खंड बी में। तो खंड ए में क्या क्या रहेगा सबसे पहले इसको समझना है आप लोगों को। देखिए 6 नंबर में है इन सेशन, यानी कि एक खंड में देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपको सेशन ए में मिलेगा। टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच एनी 15 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर। देखिएगा आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन आपको आंसर कितना का देना है? सिर्फ 50 गो क्वेश्चन का। कितना का आंसर देना है? 50 गो क्वेश्चन का। यानी कि आपको जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, चाहे आपको जो है 1 से लेकर के 99 नंबर के बीच में जो भी आ जाए, 50 गो का आंसर देना है, उत्तर देना है आप लोग को, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे 7 नंबर क्या कहा है।
सेशन यानी कि इन सेशन बी यानी कि बी नंबर में क्या क्या मिलेगा, तो देयर आर 7 यानी कि 7 डिस्क्राइब्ड ए टाइप क्वेश्चन while answering the questions candidates should adhere to the word limit as far as practicable। देखिएगा, आपको इसमें 7 प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा जिसका जो अभ्यर्थी विद्यार्थी होंगे वह जो होंगे इसको लिमिट वर्ड में इसका आंसर देना है, चाहे वो 40 से 50 में दीजिए या 100 से 150 में दीजिए, जैसे आंसर क्वेश्चन आएगा उसी तरह से उसका आंसर क्वेश्चन आपको उस वर्ड में देना है। 8 में क्या कहा, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखिएगा, आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझिए मशीनरी जैसे का इस सब का उपयोग नहीं करना है, समझ गए ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ जो आपका दे रहा है, यहाँ पर सेशन ए में आपका क्या आ गया, सेशन ए में जो है आपका आ गया ऑब्जेक्टिव, क्या देना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें से 50 गो बनाना है और रहेगा कितना, तो 100 गो। कितना रहेगा आपको, 100 गो रहेगा, लेकिन आंसर कितना का देना है, 50 गो का। कितना का आंसर देना है, 50 गो का। आपका प्रत्येक जो है क्या है, इसमें एक एक अंक का रहेगा। आगे चलिए, आज आप लोगों को यानी कि आंसर ऐसे हम बताएंगे, इसमें का एक ट्रिक है कि आप लोग एकदम कल लिख करके ही आइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह सब आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि 100 गो रहेगा, बनाना कितना है, 50 गो बनाना है। चलिए, इसमें आपको प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, इसमें यानी कि सब का सब रहेगा, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको एगो हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयारी आप लोग का कराते हैं आज। जैसे कि आपका 76 नंबर हम देखेंगे। 76 नंबर क्या कहा है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, नोर इन द होप, ना ही इस उम्मीद में मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ कि तुमसे बेहतर कोई प्रेम करने वाला मुझे मिलेगा। यह पंक्ति जो है किस कविता का है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। किसका है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का यह कविता है। चलिए 78 नंबर आपका क्या कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन कहते हैं, एंड वॉट आई असम यू शैल असम इज टेकन फ्रॉम। यह पंक्ति जो है किस कविता का है, कि मैं खुद ही समारोह मनाता हूँ, खुद ही खुश भी होता हूँ, गाता भी खुद ही हूँ, किस कविता का है, तो यह आपका हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि इसको कौन लिखे है, तो वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आज आप लोग को एक चीज़ बताने वाले हैं, उसको एक बार आप लोग ध्यान से ही देख लेना, समझते हैं ना। सेशन ए में नहीं आएगा, वह सेशन बी में है। चलिए, हाँ, सेशन बी में जो है आपको ए से आएगा, क्या आएगा, ए से क्या आ रहा है, ए से आएगा आपको 8 नंबर का। कितने नंबर का लेख रहता है, 8 नंबर का। लिखना है कगो, तो ये गो, ठीक है ना। जैसे कि आप इंडिपेंडेंस डे करप्शन पर लिख देना है, यूजेज ऑफ इंटरनेट या ऑफ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इस पर लिखना है, चाहे सोशल मीडिया पर लिखना है, जिस पर भी आप लिख सको। यानी कि आपको इसमें क्या रहेगा, तो 8 नंबर का एगो ही लिखना है। आगे क्या कहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि एक्सप्लेन करना है, इसमें आप किसी पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि 4 नंबर का रहेगा, एगो ही आपको एक्सप्लेन करना है। कहा है, एक्सप्लेन एनी वन द फ्लोइंग, यानी कि इसमें भी आपको एक्सप्लेन करके ही बताना है, एक ही बताना है, 4 नंबर का हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो एक्सप्लेन के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो राइट अ लेटर योर अंकल,
डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिमेंट इन योर एरिया, यानी कि आपको लेटर लिख देना है, पत्र लिख देना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, ये आपको कोविड-19 वाला पूछेगा ही पूछेगा। कोविड-19 वाला सब कोई पढ़ लीजिएगा, कोविड-19 वाला सब कोई को पढ़ लेना है। चलिएगा यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा कह रहा है समरी लिखने के लिए, क्या कह रहा है, समरी लिखने के लिए, यानी कि यह जो है समरी आपका कितना नंबर का आता है, 5 नंबर का। कितना नंबर का आएगा समरी, 5 नंबर का आएगा। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिटाफ, माई ग्रैंड मदर हाउस, इस सब पर आपको क्या लिखना है, समरी लिखना है। या आप लिख सकते हो समरी किसी एक ही पर, एनी वन मतलब किसी एक पर ही। अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर राइट करना है, नोट करना है मॉडल इंग्लिश पर, या किस पर, आवर इंग्लिश पर, या आप क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर। किसी पर भी एक आप क्या कर सकते हो, तो समरी लिख सकते हो। चलिएगा हम देखेंगे लिस्ट ए और लिस्ट बी में, यानी कि यह जो है आपको याद होना चाहिए। टी.एस. एलियट यह जो कवि है कौन सी कविता लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस, या द सोल्जर, या मैकबेटी द मिस्ट्री कट, या स्नेक, या अटमन। तो हम देखेंगे टी.एस. एलियट। एलियट मतलब क्या होता है, लुटा लुटा करके दोनों हाथों दोनों पैरवा जब ऊपर करते हैं, चारों पैर लुटा लुटा करके इलोट, यानी कि लोट लोट करके कौन देह खुजवाती है, बताइए आप लोग, मैकबेटी द मिस्ट्री कट हो जाएगा, ठीक है ना। लॉरेंस, लव कौन चलता है, लॉरेंस मतलब लव कौन चलता है, स्नेक, कौन चलता है, स्नेक, ठीक है ना, स्नेक चलता है। 4 नंबर हो गया। अब है जॉन किट्स मतलब कीड़े। तब पतझड़ ऋतु में क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। तो अटमन मतलब पतझड़ ऋतु, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कमला दास का क्या लिखा रखा है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना। रूपट मतलब रोबोट का क्या बन रहा है आजकल, सोल्जर। देखिएगा इस तरह हम लोग मिला दिए, तो इस तरह जब मिला दिए वहाँ पर, तो यह हमारा सबका गलत ही नंबर आएगा। इसमें एक भी नंबर आपका सही नहीं आएगा अगर इस तरह आप मिलाते हैं। तो इस तरह नहीं मिलाना है बाबू, एक बार समझ लीजिए आप लोग कि कैसे उसको बोर्ड में कल आप लोग के एग्जाम में आएगा तो कैसे देना है। तो यहाँ पर लिखना है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, ठीक है ना। इस तरह लिख लेना है। इस साइड में है 1 2 3 4 और क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है। और अब इसको आप मिलाइएगा, तो 1 को हम कहाँ मिलाए हैं, 3 में, 1 को कहाँ मिलाए हैं, 3 में। अब इस तरह से मिला लेना है आप लोग को, इस तरह मिलाना है बाबू, इस तरह लिख करके मिलाइएगा। आंसर इस साइड में लिख करके तबे जा कर के आपका सही होगा। बी को हम कहाँ मिला है, 4 नंबर में, बी को कहाँ मिला है, 4 नंबर में, तो 4 नंबर में मिला दीजिए इसको। सी को कहाँ मिला है हम लोग, सी को कहाँ मिला है, 5 नंबर में, तो इस तरह आप मिला सकते हो। डी को कहाँ मिला है हम लोग, 1 नंबर में, इस तरह मिला दीजिएगा। और ई को कहाँ मिला है, 2 नंबर में। इस तरह अगर आप मिलाते हैं तो ही आपका सही होता है, नहीं तो इस तरह अगर मिलाते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कल एग्जाम में मिला दीजिएगा। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और फिर आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हम बना करके भेज रहे हैं।